चाचा, ददुआ देखने में कैसा लगता है? किसी ने भी हमारे खिलाफ मुखबिरी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम यही होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ठाकुर रुद्र प्रताप से जुबान लड़ाने की? 50 लाख का टेंडर दिलवाया है हमने। रास्ता छोड़ वरना यहीं काट डालूंगी। एसीपी चरण नाम है मेरा। भोकेला है ना, तू अपना मालिक के सामने भोकिए, न तो लाठी पेल देवेंगे। एकदम कड़ा का माल है मालिक। रघु। जी मालिक। विजयदशमी कब है? हाय दैया सबके पजरिया छुअल चाहे लो पतरी कमरिया। सलाम साथियों, जब हथियार आग उगलती है ना तो आलीशान कोठियों से निकलती हुई चीखें भी बाहर आने से पहले दम तोड़ देती है। जिसके हुलिये का पता भी आप लोग आज तक नहीं लगा पाए, उसकी गिरफ्तारी क्या करेंगे? तूने लाली लाने को बोली थी, मैं ला कर दी, पर तू सच में एकदम बंदर दिखता है। आया कौन 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 देखो ददुआ है डॉन 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 देखो आया डॉन देखो ददुआ है नाम 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 देखो। लगाते भी हम हैं, बुझाते भी हम हैं, जिधर चाहे देखो उधर हम ही हम हैं। कालिदास संग्रहालय पटना के ऐतिहासिक परिसर में बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज दादुआ का आतंक का टीजर बड़े उत्साह और गर्मजोशी के बीच लॉन्च किया गया। दोस्तों, इस सीरीज की कहानी से तो हम आपको रूबरू कराएंगे ही, साथ ही उस प्रतिभाशाली शख्सियत से भी आपकी मुलाकात कराएंगे जिनकी सोच, मेहनत और रचनात्मक दृष्टि ने इस पूरी सीरीज को आकार दिया है। फिलहाल कालिदास संग्रहालय को आधुनिक स्वरूप देने के लिए पुनर्निर्माण कार्य जारी है, इसलिए पूरा कार्यक्रम इसके कार्यालय कक्ष में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित RN दास तथा कालिदास संग्रहालय के सचिव अभिषेक कुमार ने सीरीज के कलाकारों के अभिनय की सराहना करते हुए इसके सफल होने की शुभकामनाएं दी। सीरीज में 2 दर्जन से अधिक कलाकारों ने अभिनय किया है, लेकिन टीजर की झलकियां दिखाए जाने के बाद दर्शकों और पत्रकारों की खास दिलचस्पी उन कलाकारों में दिखी जिन्होंने प्रमुख भूमिकाओं को जीवंत बनाया है। इनमें मनीष महिवाल, सरबिंद कुमार, पूजा सिंह और मंजरी मणि त्रिपाठी जैसे कलाकार शामिल रहे। खास बात यह है कि ये सभी कलाकार मूल रूप से थिएटर की दुनिया से जुड़े हुए हैं और इन्होंने अभिनय की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली है। इसके बावजूद अपने दमदार अभिनय और स्वाभाविक अभिव्यक्ति से इन्होंने हर किरदार को पूरी शिद्दत के साथ पर्दे पर उतार दिया है। दादुआ का आतंक की कहानी हिंसा और प्रतिहिंसा की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां दादुआ अत्याचार और जुल्म के खिलाफ हथियार उठाता है। यही कारण है कि उसका किरदार केवल एक खलनायक बनकर नहीं उभरता, बल्कि उसमें रॉबिन हुड जैसी छवि दिखाई देती है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता है। सीरीज में रोमांस, थ्रिल, कॉमेडी और ट्रेजेडी का ऐसा मिश्रण देखने को मिलेगा जो दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखने का दम रखता है। ये वेब सीरीज जल्द ही यूट्यूब चैनल इडियट बॉक्स पर रिलीज होने वाली है। आइए अब हम आपको उस महान रचनाकार से मिलवाते हैं जो इस पूरी सीरीज के लेखक, निर्माता और निर्देशक हैं। ये देखिए
ददुआ का आतंक जो वेब सीरीज बनी है, ये उसके कलाकार हैं और ये हमारे साथ इस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर डायरेक्टर अहमद जमाल साहब हैं। हम ज़रा इनसे कुछ बातें जानना चाहते हैं। इस वेब सीरीज में जो एक्टर्स हैं वो थिएटर से जुड़े हुए हैं या कहीं से इन्होंने ट्रेनिंग भी ली है एक्टिंग की, और कितने एक्टर हैं? जमाल साहब, कितने एक्टर हैं इस वेब सीरीज में आपके? इसमें तकरीबन 25-26 एक्टर हैं, मेल और फीमेल मिलाकर। इसमें थिएटर से जुड़े हुए कितने लोग हैं? क्योंकि अभी यहाँ पे थिएटर का तो माहौल बहुत अच्छा है पटना में, और अभी हम लोग को यहाँ पे कालिदास संग्रहालय में है, थिएटर का माहौल अच्छा है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई जी। तो आपके इस वेब सीरीज में कितने लोग, कितने कलाकार ऐसे हैं, मेल फीमेल, जो थिएटर से जुड़े हुए हैं? मेरे हिसाब से मेरी फिल्म में 80% जो कलाकार होंगे वो थिएटर से जुड़े हुए हैं, और पहले वो फिल्म करते आए हैं और फिल्म और थिएटर दोनों करते आए हैं। तो मेरी फिल्म में भी जो भी कलाकार हैं 80% थिएटर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तो ये काम तो हो रहा है बहुत दिनों से, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से इस इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया? मेरा मानना है सरकार ने जो कदम उठाया है ना, तो उनके खुद डिपार्टमेंट में इतने नोचने वाले, खाने वाले लोग बैठे हैं कि उनसे हम तक वो चीज़ें पहुंच ही नहीं पाती, तो हम उनका क्या सहयोग लें और उनके बारे में क्या सोचें। मेरा ये खुद का मानना है कि हम सरकार के ब्याह में अगर रहेंगे तो अच्छी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे, और अच्छी चीज़ें करने के लिए आपको अंदर, आपके खुद के अंदर वो एक आग होनी चाहिए, और उसी आग की एक शुरुआत मैंने अपने इस वेब सीरीज से की है। इसमें कोई किसी का अनुदान नहीं, किसी की कोई मदद नहीं, मेरी खुद की सारी जो भी पूंजी लगी है वो मेरे खुद की लगी है, और मेरी यही इच्छा रही कि मैं बिहार में रहकर मुंबई के जैसे इंडस्ट्री को टक्कर दे सकूं, क्योंकि यहाँ के लोग पलायन ना करें और वहाँ के लोग हमारे साथ आके काम करें। तो यहाँ के सरकार को इस तरफ आकर्षित करने के लिए, उनका ध्यान इस तरफ दिलाने के लिए कुछ प्रयास भी आप कर रहे हैं? उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयास हमारी यही है कि हमारी वेब सीरीज उन लोगों की नजरों तक अगर पहुंचती है तो वो हमसे संपर्क साधे और हमसे चर्चा करें, तो फिर कुछ चीजें हम लोग अपनी वहाँ उनसे डिस्कस करें। तो क्या मतलब इसकी स्क्रीनिंग के लिए जो अभी आपने यहाँ पे इसका टीजर दिखाया, इसके लिए यहाँ का जो बिहार सरकार का जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, उसको आपने इन्वाइट किया? नहीं, मैंने आर्ट एंड कल्चर को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ के सारे लोग जो है वो बड़े बड़े लॉबीज में होते हैं और हमारी बातें उन तक पहुँच नहीं पाती हैं, तो मैंने उन लोगों को इनवाइट भी नहीं किया। और शायद मेरी फिल्म जब रिलीज होगी तो ये खुद ब खुद उन तक पहुँचेगी। सर, मेरी ये ख्वाहिश है, लोग हमारे पास चल के आएंगे। अगर मैं बिल्कुल सार्थक, सकारात्मक रूप से कुछ कर रहा हूँ, अगर मेरी सारी चीजें दुरुस्त हैं, तो वो खुद चलकर हमारे पास आएंगे ना सर। हम उनके पास जाएंगे मतलब वो हमारा मिसयूज करेंगे, वो तो पक्का है जी। दर्शकों के लिए कुछ खास संदेश आपका? दर्शकों के लिए संदेश यही है कि बस ये फिल्म जो बनी है ये बिहार के लोगों के साथ बनी है, बिहार के लोगों के लिए बनी है, और हमारी अंदर की इच्छा है कि हम बिहार के जो लोग टैलेंटेड लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, ये पलायन करके मुंबई ना जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत दुर्दशा है हमारे कलाकारों की, टेक्नीशियनों की। तो वो दुर्दशा उनको वहाँ जो झेलना पड़ रहा है वो ना जाए, वो यही हमारे साथ हमारी फिल्मों के माध्यम से अपने अनुभव को साझा करें आपसे। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।